हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम्स में। आइए आज हम लोग बात करते हैं एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान के विगत 2013 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में। और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बिहार दरोगा के लिए या फिर झारखंड सचिवालय जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उन सबों के लिए खासकर साइंस के क्वेश्चन के लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए हम लोग 2013 के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन है आरआरबी असम मुख्य परीक्षा 18/8/2013 को पूछा गया। कहता है सब सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी क्या है। सबसे ज़्यादा विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी क्या है, तो वो है आपका व्हेल। व्हेल जो है वो सबसे ज़्यादा जलीय बुद्धि प्राणी है। आगे कहता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। एड्रीनलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित के समय उत्सर्जित होती है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। ये फूल की कली से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जिसको हम लोग लौंग बोलते हैं, लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो फूल की कली से पर्याप्त होता है। संयुक्त वर्ण वाला पौधा होता है। संयुक्त वर्ण वाला पौधा होता है नारियल। संयुक्त वर्ण वाला पौधा क्या होता है, नारियल। आलू की आंखें उपयोगी है। आलू की आंखें उपयोगी है काई के प्रवर्धन के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, मैग्नीशियम। या फिर क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। शाकीय भारतीय डॉक्टर किस कौन सा पौधे को कहते हैं, तो तुलसी जो है उसको हम लोग शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। बंद गोभी का खाद्य अंश क्या है, यानी बंद गोभी को खाने वाला भाग क्या है, तो काई के कलिका। बंद गोभी का खाने वाला भाग काई के कलिका है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा क्या है, यूकेलिप्टस, जिसको हम लोग लिप्टस के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। फलों का मीठे स्वाद का कारण क्या है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के कारण जो होते हैं वो फल कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। शकरकंद किसका रूपांतरण है। शकरकंद जो है वो आपका जड़ का रूपांतरण है। अगला हम लोग देखते हैं कि ठंड के मौसम में जल के पाइप में फट जाने की प्रकृति दिखाई पड़ता है, क्योंकि पाइप में मौजूदा पानी बर्फ बन जाता है एवं फैलने लगता है। चूँकि ठंड के मौसम में पाइप सिकुड़ जाता है और पाइप के अंदर जो जल है वो मेरा ठोस बन जाता है, जिस कारण से पाइप फट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है, तो 7 है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या 7 है। रात के समय तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है, जिस कारण से रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हैं। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है। निद्रा के समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। निद्रा के समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मानी जाती है जबड़ा मांसपेशी। जबड़ा मांसपेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत मानी जाती है। उबलते पानी के बजाय वाष्प से जलना ज़्यादा गंभीर साबित हो सकता है, क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे कहता है वस्तु की चौथी अवस्था क्या है, या पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। खगोलिकी की वह शाखा जो खगोलीय पिंड के भौतिक प्रकृति से संबंध रखता है कहलाता है। खगोलिकी का वह शाखा जो खगोलीय पिंड के भौतिक प्रकृति से संबंध रखता है क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग खगोल भौतिकी या एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जानते हैं। आगे कहता है तत्व लोहे का चिन्ह क्या है। तत्व लोहे का चिन्ह हम लोग Fe से संकेत करते हैं। विद्युत मोटर
के आविष्कारक थे। विद्युत मोटर यानी एसी का आविष्कारक कौन है? अल्टरनेट करंट जिसको बोलते हैं, ते निकोला टेस्ला थे। निकोला टेस्ला जो है वे विद्युत मोटर के आविष्कारक थे, निकोला टेस्ला। अगला हम लोग बात करते हैं प्रकृति विज्ञान। ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की कहते हैं या फिर कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? कैलकुलस एक सब्जेक्ट है, गणित के अंतर्गत एक सब पाठ के रूप में जाना जाता है। कैलकुलस किसने किया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया कैलकुलस का। आगे बोलता है हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि हंसने और लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम लाफिंग गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। आगे कहते हैं ऑक्सीजन की आणविक संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की आणविक संख्या आपकी 8 होती है। ऑक्सीजन की आणविक संख्या कितनी होती है? 8 होती है। टाइफाइड होने के टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो वो जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला हम लोग रांची पढ़ते हैं, आरआरसी रांची 27/10/2013 का। एमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? एमीटर का उपयोग हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का उपयोग हम लोग विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। किसी वाहन के पश्च दर्शन दर्पण होते हैं, मतलब जब किसी वाहन है तो उसके दर्पण में हम लोग के किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? पश्च भाग को देखने के लिए, पीछे वाला भाग जिसको हम लोग लॉकिंग ग्लास के रूप में भी जानते हैं, तो उसमें हम लोगों को उत्तल दर्पण लगा होता है जो ड्राइवर के जस्ट दाहिना साइड में होता है। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? हर्ट्ज जो है वो मेरा आवृत्ति मापन की इकाई है, या फिर हर्ट्ज का जो यूनिट है वो क्या है? आपका आवृत्ति। अगला हम लोग बात करते हैं नाभिक के अलावा डीएनए किस कोशिका में पाए जाते हैं? नाभिक के अलावा डीएनए जो पाया जाता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए नाभिक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोडियम एक्वा एक्स किस रोग का कारण होता है? प्लाज्मोडियम एक्वा एक्स मलेरिया के कारण होता है। प्लाज्मोडियम एक्वा एक्स किसके कारण होता है? तो मलेरिया के कारण होता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ के द्वारा किया गया। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ के द्वारा किया गया है। मूल कण बोसोन किसके नाम पर रखा गया है? बोसोन जो रखा गया है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, वो सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा रखा गया है। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व क्या है? तो सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा? हाइड्रोजन है। ग्रेफाइट तथा हीरे दो किसके अलग अलग किस्म है? तो यानी ग्रेफाइट और हीरा जो है वो अयस्क है, किसका? कार्बन का। कार्बन का ही दो अप्रूप है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड का निम्नतम कितना तापमान संभव हो सकता है? ब्रह्मांड में सबसे कम से कम तापमान जो हो सकता है वो -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अगला देखते हैं नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जो है उसको हम लोग नीला ग्रह के रूप में भी बोलते हैं। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया? एक्स किरण का खोज डब्ल्यू रॉन्टजन के द्वारा किया गया। एक्स किरणों का खोज डब्ल्यू रॉन्टजन के द्वारा किया गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? यानी प्रोटॉन का जो मास है वो होता है आपका 1.67 2 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.672 1.672 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? कार्बन का किस अपरूप? कार्बन का एक अपरूप है, दो अपरूप पढ़े थे, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को, हार्डनेस चीज़ को काटने या फिर छेद करने के लिए, खास करके कांच। अगर हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जो है वो ब्लू व्हेल है। अगर हम लोग फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग जो होता है वो कृमि, जिसको वर्म के रूप में भी जानते हैं, कृमि के द्वारा जो होता है वो फाइलेरिया रोग फैलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। मानव मूत्र होता है, तो मानव मूत्र कैसा होता है? मानव मूत्र आपका अम्लीय होता है। मानव मूत्र कैसा होता है? मानव मूत्र आपका अम्लीय होता है। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन
क्या कहलाता है? एपी कल्चर। एपी कल्चर में हम लोग मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन करते हैं। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है। आगे कहता है कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है? विटामिन बी टू का जो केमिकल नेम है उसको हम लोग राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लोविन। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण का कारण क्या है? हरित पौधे की जो पत्तियां वो हरा होती हैं किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। आगे बोलता है प्याज का खाद्य अंश क्या है? प्याज को खाने वाले भाग हम लोग को कौन सा भाग खाते हैं? तो वो तना खाते हैं। वायुमंडलीय हवा का सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक बहुलक घटक है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक बहुलक घटक कौन सा है? तो वो है आपका नाइट्रोजन। अगला बात करते हैं 1831 ईस्वी में कोशिका में 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो यानी कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1831 ईस्वी में। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणता माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणता किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। यानी कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। कैल्शियम तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। सीमेंट जो है वो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है क्या? सीमेंट। सीमेंट जो है वो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट को सोडा के नाम से जानते हैं। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण में घुल जाता है, एकमात्र ऐसा अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, स्वर्ण यानी सोने को घोलने वाला है कौन सा अम्ल है? तो वो एक्वा राज्य। एक्वा राज्य में सोने जो है वो घुलता है। खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग CFC के भी द्वारा जानता है। और ये ओजोन परत के क्षय में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, रोकता है। अगर कहता है कार्य की इकाई है, कार्य जो है वो किसकी इकाई है? कार्य की इकाई जूल है। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो वो 78% नाइट्रोजन है। अगला हम लोग देखते हैं डीएनए का तात्पर्य क्या है? डीएनए का तात्पर्य है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सेब को दांत से काटने के लिए किस प्रकार के दांत का उपयोग करते हैं? तो कृंतक, इंसीजर जिसको बोलते हैं। हम लोगों के दांत चार प्रकार के होते हैं: इंसीजर, मोलर, कैनाइन और प्रीमोलर। इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। तो इंसीजर का उपयोग हम लोग ये जो फ्रंट वाला जो दांत है इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो सेब को काटने के लिए। आगे बोलता है कैटरपिलर है एक। कैटरपिलर क्या है? एक प्रकार का लार्वा है। कैटरपिलर एक प्रकार का लार्वा है। कौन से दो रंगों को मिश्रण के कारण हरा रंग तैयार होता है? हरा जो तैयार होता है वो नारंगी और बैगनी। नारंगी और बैगनी को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो उससे मेरा हरा रंग तैयार होता है।